नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक लगन के ऊपर वक्री शनिदेव का 10 मई 2020 से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आप इस वीडियो से जानेंगे। आपके सामने वृश्चिक लगन का चार्ट बना हुआ है और 10 मई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे, तो इसका प्रभाव आप इस वीडियो से जानेंगे। साथ में बता दें आपको, बृहस्पति भी 14 मई से, जो कि मकर राशि में ही है, शनिदेव के साथ है, 14 मई से वक्री हो जाएंगे। तो अकेले शनिदेव का अगर प्रभाव की बात करते हैं तो वह है क्या कहते हैं, एनालिसिस, उसका विश्लेषण पूर्णतः ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब दो ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो उसका प्रभाव सम्मिलित रूप से ही पड़ता है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं क्या कहते हैं शनिदेव वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या प्रभाव रखते हैं आने वाले मई जून के महीने में खासकर। हालांकि शनि वक्री रहेंगे 29 सितंबर 2020 तक और बृहस्पति वक्री रहेंगे 10 सितंबर 2020 तक। बृहस्पति 29 जून को इस बीच वापस धनु राशि में भी चली जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय हम इस वीडियो से देखेंगे मई और जून के महीने, 2 महीनों में शनिदेव का और बृहस्पति का साथ में होने के कारण शनिदेव का प्रभाव कैसा रहता है वृश्चिक लगन के लोगों के लिए। शनि दोस्तों न्यायाधीश का रोल अदा करते हैं और कर्म फलदाता हैं। जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाते हैं, कर्मठ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मांस मदिरा से परहेज करते हैं और अच्छे कैरेक्टर के होते हैं, तो शनिदेव उनके लिए इतने कोई करूर प्रभाव नहीं देते। ये बात अपने आप में सच्ची है, एक्सपीरियंस की बात है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यही सिद्धांत बताए गए हैं कि शनि जहां पर बैठते हैं उस घर की तो वृद्धि करते हैं और जहां पर दृष्टि रखते हैं उस घर का फल मंदा करते हैं। यहाँ पर शनि आपके तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव की वृद्धि करेंगे, ये बात तो पक्की है, पर यहाँ पर वक्री हो जाने से थोड़ा सा इनका प्रभाव सभी भावों के लिए, जहां पर दृष्टि है वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। इवन जहां पर गोचर कर रहे हैं उस भाव का प्रभाव भी इतना अच्छा नहीं रहता। हाँ, बृहस्पति की बात दूसरी है। बृहस्पति का स्वभाव अच्छा होता है, इनकी दृष्टि अच्छी रहती है और जहां बैठते हैं बृहस्पति वहां उस भाव का कहते हैं स्थान हानि करोति जीवा, कहते हैं ये शास्त्रों में। बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस भाव का फल मंदा होता है और जहां देखते हैं उसका प्रभाव अच्छा होता है। यहाँ पर वक्री होने से बृहस्पति की भी दृष्टियों का इतना शुभ फल नहीं होगा। हाँ, शनि बृहस्पति जब इकट्ठे हो जाएं तो बृहस्पति शुभ स्टार है, शनि गर्म ग्रह हैं, तो यहाँ पर शनिदेव के जो दृष्टियों का फल है उसका इतना प्रभाव कड़वा नहीं पड़ेगा। ये बात जरूर एक अच्छी है, यहाँ पर पॉजिटिव बात है आपके लगन के लिए कि शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा जब तक बृहस्पति साथ है। 29 जून तक बृहस्पति इसी राशि में वक्री रहेंगे, उसके पश्चात यहाँ पीछे चले जाएंगे धनु राशि में, यहाँ पर वक्री रहेंगे कुछ समय तक, फिर जाकर 10 सितंबर तक वक्री रहेंगे 2020 तक और फिर वापस आएंगे यह नवंबर में 20 नवंबर को। तो ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि शनि देव के साथ ही बृहस्पति रहेंगे, तो शनि का प्रभाव अकेले देखना, यहाँ पर बात करना तो बेमानी सा हो जाता है, अधूरा सा कथन हो जाता है। चलिए बात करते हैं आपके लगन के लिए शनिदेव का प्रभाव बृहस्पति के संग होने के कारण कैसा रहता है जून के महीने और मई के महीने में।
जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर है। पहले हम दृष्टियों की बात करते हैं, उसके बाद हम तीसरे भाव में शनि स्थित हैं उसकी बात करेंगे और उपायों की बात करेंगे। इस बीच चलिए देखते हैं तीसरे भाव के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। बृहस्पति वृश्चिक लगन के लिए मैलेफिक स्टार होते हैं। दूसरे घर के मालिक तीसरे घर के मालिक होते हैं और चौथे घर के मालिक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ हाउस सुख स्थान है, तो सुख में कमी हो जाना सुख में कमी हो जाने का मतलब यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ हाउस का मालिक जब वक्री हो जाता है तो निश्चित रूप से फोर्थ हाउस के जो सिग्निफिकेंस हैं शनि जो इन चीजों को प्रभावित करेंगे। प्रॉपर्टीज के मैटर्स हो, माता के स्वास्थ्य की बात हो, मानसिक सुख की बात हो, यहाँ कह लीजिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अलावा यहां से हम वाहनों को भी देखते हैं सॉरी। तो यहां पर शनि इन के फोर्थ हाउस के प्रभावों पर मंदा फल जरूर देंगे, पर यहां पर दृष्टि देखें तो पांचवें घर पर जब पड़ती है तो जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे थे या लेना चाहते हैं, जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट वेट कर रहे थे, जो लॉटरी शेयर मार्केट सट्टे आदि का बिजनेस करते थे या कर रहे हैं, उन सभी के लिए चुनौती का समय रहेगा, ये बात तो पक्की है। वक्री शनि सितंबर 29, 2020 तक इस घर को कोई अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। वृश्चिक लगन के जो किड्स हैं, वृश्चिक लगन वालों के जो बच्चे हैं, उनकी तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार नहीं मिलेगा। तो बच्चों को आप प्यार से समझाकर कंट्रोल करिए ताकि वह गलत संगत में ना पड़े, कोई गलत हरकत ना करें जिससे आपको परेशानी हो। अगर आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें विभिन्न बाधाओं के बाद, क्योंकि बृहस्पति साथ में है, तो यहाँ पर जैसे कि बताया शनिदेव की दृष्टि हालांकि कुप्रभाव रखती है, पर बृहस्पति साथ में होने से हल्का सा आपको मेहनत के बाद फल मिल सकता है। हाँ, शेयर मार्केट वालों को यहाँ पर मंदा फल ही मिलेगा, ये बात तय है, क्योंकि सुख स्थान के मालिक हैं तो आपको सुख की कमी महसूस होगी, वो बेचैनी रहेगी। तो रेस्टलेसनेस कम करने के लिए आपको रिस्की काम नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन ध्यान इत्यादि करते रहना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि ऐसा कुछ इंगित करती है। शनिदेव और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान, यह स्थान दोस्तों दूर दराज की यात्राएं भी करवाता है, धार्मिक यात्रा भी करवाता है, ईश्वरीय स्थान है, वैराग्य का कारक भी व्यक्ति यहीं से, वैराग्य के कारक हैं शनि, और व्यक्ति के जब भाग्य स्थान को वैराग्य स्थान का मालिक यहाँ पर देखे कारक, तो व्यक्ति में धर्म कर्म के प्रति बृहस्पति की भी दृष्टि इस कारण रुचि हो जाएगी और जिससे तुम्हें शांति मिलने के योग बनते हैं। और यहाँ पर अभी बात करते हैं बृहस्पति की अगर दृष्टि साथ में है तो व्यक्ति धार्मिक यात्रा कर सकता है, और लंबी यात्रा अगर करने का आपका मन बन ही चुका है तो इस बीच आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। यात्रा में कोई इस तरह की खान पान का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्गों को यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, खासकर इस पीरियड में, खासकर 29 जून तक। अभी बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि 12वें घर पर है, लॉस का स्थान है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से आपके लॉसेस में तो कमी जरूर करेंगे, क्योंकि
क्रूर ग्रह हैं, जहां पर देखेंगे उसके भाव के प्रभाव को कम करेंगे। तो नुकसान का घर है तो नुकसान कम करेंगे, और साथ में यह जेल आइसोलेशन का घर है तो आपको आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा है, अगर आपका कोई इस तरह का इशू है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। बाहरी स्थानों से आपको कोई अच्छी मदद नहीं मिलेगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रही हैं खासकर, उन्हें दिक्कत तभी रहेगी मई जून के महीने में। बाहरी स्थानों से भी कोई अच्छा समाचार ना मिलने के योग हैं। बृहस्पति इस बीच आपको बता दें सप्तम स्थान पर देख रहे हैं, तो आपका रोजगार जो सुचारू रूप से चल रहा था, वक्री होने के कारण उसमें थोड़ा सा गतिरोध आ जाएगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता, तो यहाँ पर आपको बता दें बृहस्पति इतना अशुभ फल नहीं देते, फिर भी आपके पास डेली आमदन तो होती ही रहेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। पार्टनरशिप में कहीं अवरोध ना आ जाए तो अपनी वाणी पर, क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे घर के मालिक हैं, धन स्थान के मालिक हैं, तो वाणी पर अपने कंट्रोल रखिए। वाक चतुर्य से आप समय को निकालिए, और मैरिज लाइफ में भी आप थोड़ा सा संभल कर चलिए, हालांकि कोई दिक्कत की बात है नहीं। बृहस्पति के 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो बड़े भाई बहनों को कष्ट हो सकता है इस पीरियड में। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, दान पुण्य का काम करते रहें, भजन कीर्तन में विशेष ध्यान रखें, तो आपको ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे। आपको जो कई तरह से लाभ हो रहे थे उसमें अवरोध नहीं आएगा। हालांकि हल्का फुल्का डिले हो सकता है, जहां से आपकी पेमेंट्स आनी थी वो थोड़ी रुक के अटक के आ सकती हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर शनि के साथ अगर देखते हैं, क्योंकि ग्रह इकट्ठे हैं, तो शनि देव का गोचर इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। पर फिर भी जो लोग नेक कार्यों में कार्यरत हैं, उनके लिए कोई भी स्थिति हो तो उनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि 19 की दिक्कत तो सभी को रहती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आते हैं। तब तक प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।